जरा सोचिए, आपने अपनी वेबसाइट के लिए एआई से एक जबरदस्त, इंगेजिंग एंड अट्रैक्टिव आर्टिकल लिखवाया और अब आप खुश हैं कि ट्रैफिक भर भर कर आएगा, लेकिन एकदम से आपको एक डर सा महसूस होता है कहीं गूगल ने एआई रिटर्न कंटेंट को स्पैम मानकर मेरी साइट को ही पेनलाइज कर दिया तो। और वैसे भी आजकल एक कॉमन डाउट या कहें क्वेश्चन सबके दिमाग में है, क्या एआई से लिखा हुआ कंटेंट गूगल पर रैंक करेगा या नहीं। मोस्टली कंटेंट क्रिएटर्स के माइंड में ये कंफ्यूजन इतना पॉपुलर हो गया है कि नए ब्लॉगर्स से लेकर बड़े डिजिटल मार्केटर्स तक सब एआई से लिखे हुए कंटेंट की चिंता करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट मिथ और रियलिटी का फुल ट्रुथ जानेंगे, वो भी सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज में। मैं आपको वो सॉलिड पॉइंट्स और टिप्स भी दूंगा जो आपको पेनल्टी से बचा सकती हैं और कंटेंट को सेफली रैंक करा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मैं फैजान अंसारी, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, आप देख रहे हैं JKS डिजिटल। दोस्तों, सबसे पहले गूगल ने खुद ही कहा है, गूगल का ध्यान सामग्री की गुणवत्ता पर है, ना कि इस पर कि इसे किसने या कैसे लिखा है। मतलब कि गूगल को ये नहीं देखना कि कंटेंट एआई ने लिखा है या फिर किसी इंसान ने। बस गूगल के लिए एक चीज मैटर करती है, क्वालिटी, वैल्यू एंड ओरिजिनलिटी। लेकिन एक ट्विस्ट है, पहले ही समझिए, गूगल का मकसद होता है यूजर्स को बेस्ट, वैल्यूबल और रिलेवेंट कंटेंट दिखाना। इसलिए गूगल ने उन पेजेस को रैंकिंग देता है जो लोगों के क्वेश्चंस का डिटेल तरीके से जवाब दें। अब बात करते हैं, क्या एआई कंटेंट सिर्फ एसईओ के लिए है। कई लोग एआई टूल्स का यूज करके बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं जिसमें सिर्फ कीवर्ड्स को बार बार डाला जाता है। इसको कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। एआई कंटेंट में कोई असली इंफॉर्मेशन या फायदा नहीं होता, सिर्फ इसलिए लिखा गया होता है ताकि गूगल उस पेज को ऊपर रैंक करा दे। चलिए जानते हैं गूगल इस तरह के कंटेंट को क्या मानता है। गूगल इस तरह के कंटेंट को स्पैम कंटेंट कंसीडर करता है, यानी ये एक ऐसा कंटेंट होता है गूगल के सर्च इंजन पर रैंक करने के लिए लिखा गया हो, ना कि रियल लोगों के लिए। इस तरह के कंटेंट लिखने का रिजल्ट क्या होता है, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग गिर सकती है, गूगल आपके कंटेंट को इंडेक्स करना बंद कर सकता है, आपके साइट पे ट्रैफिक आना कम हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए। अगर आप कंटेंट लिखने के लिए एआई का यूज़ कर रहे हैं तो इस्तेमाल इस तरह करें जिससे आप कंटेंट लोगों के लिए हेल्पफुल हो। एआई से अगर आप कंटेंट बना रहे हैं तो हाई क्वालिटी, ओरिजिनल और हेल्पफुल कंटेंट बनाएं। फोकस कीवर्ड्स को आर्टिकल्स में नेचुरल यूज़ करें। एआई से लिखे हुए कंटेंट में रियल वैल्यू होनी चाहिए, जैसे एग्जांपल्स, टिप्स, स्टेट्स या इनसाइट्स। गूगल की 2023-2024 अपडेट्स के अकॉर्डिंग गूगल का मेन टारगेट है वैल्यूबल कंटेंट होना चाहिए, हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन वाला कंटेंट होना चाहिए, नेचुरल लैंग्वेज यूज होनी चाहिए। तो बॉटम लाइन ये है कि चाहे आप एआई से कंटेंट लिखवाएं या फिर खुद लिखें, कंटेंट में क्वालिटी होना बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं एआई रिटर्न कंटेंट बनाने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पॉइंट 1, सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम होती है ओवर ऑप्टिमाइजेशन की, यानी जब हम कंटेंट में अननेचुरली कीवर्ड्स ऐड करते हैं बिना फ्लो रीडेबिलिटी का ध्यान रखें। गूगल आज के समय में इतना स्मार्ट हो चुका है कि वो ऐसे कीवर्ड स्टफिंग को तुरंत पकड़ लेता है और ऐसे कंटेंट को पेनलाइज करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाता। इसलिए कीवर्ड्स का यूज़ करना ज़रूरी है, पर बिल्कुल नेचुरल तरीके से, जैसे आप अपने किसी दोस्त से कैजुअली बात करते हो। पॉइंट सेकेंड इशू आता है लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। अगर आपका एआई कंटेंट दूसरे आर्टिकल्स का थोड़ा इधर उधर रिफ्रेश वर्जन कंटेंट लगता है या फिर आपके द्वारा लिखा हुआ कंटेंट यूजर्स के लिए न्यू वैल्यू ऐड नहीं करता, तो गूगल उस कंटेंट को ईजिली आइडेंटिफाई कर लेता है। गूगल को चाहिए फ्रेश आइडियाज, न्यू एंजल्स और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। जब आप अपने आर्टिकल्स में ओरिजिनल इनसाइट्स ऐड करोगे तभी आपका कंटेंट स्टैंड आउट करेगा और गूगल पर भी रैंक करेगा। थर्ड पॉइंट, नो पर्सनल टच जर्नी कंटेंट। तीसरी प्रॉब्लम है नो पर्सनल टच। एआई के माध्यम से राइट किया गया कंटेंट ज़्यादातर जर्निक और इमोशनलेस लगता है। गूगल को वो कंटेंट ज़्यादा पसंद है जिसमें रियल ह्यूमन एक्सपीरियंस हो, जैसे कि आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ शेयर करें, अपना ओपिनियन दें या फिर कुछ रियल एग्जांपल्स बताएं बिना इमोशनल या पर्सनल कनेक्ट के। आपका कंटेंट सिर्फ एक बोरिंग इन्फॉर्मेशन बन के रह जाता है और ऐसे कंटेंट का गूगल पे रैंक होना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। पॉइंट 4, फैक्चुअली रॉन्ग कंटेंट, डैमेज टू क्रेडिबिलिटी। चौथी और सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम फैक्चुअली रॉन्ग कंटेंट की होती है। कई बार एआई आउटडेटेड या गलत इन्फॉर्मेशन वाला कंटेंट प्रोवाइड कर सकता है, और अगर आप एआई कंटेंट को बिना चेक या वेरीफाई किए वही सेम कंटेंट अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर देते हैं तो ऐसे में सिर्फ आपकी साइट की क्रेडिबिलिटी गिरती है, बल्कि गूगल भी आपको ट्रस्टवर्दी नहीं मानता। इसलिए हर फैक्ट, स्टेट और क्लेम
को डबल चेक जरूर करें, वो भी ट्रस्टेड सोर्सेज से। इसलिए सिर्फ एआई से कंटेंट जनरेट करना काफ़ी नहीं होता, उसमें एडिटिंग, ह्यूमन टच और वेरिफिकेशन मैंडेटरी है। अब मैं आपको कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊंगा जिसे आप अपने एआई कंटेंट को सेफ और गूगल फ्रेंडली बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ह्यूमन एडिटिंग। एआई से कंटेंट बनाने के बाद उसमें अपनी लैंग्वेज और एग्जांपल्स जरूर ऐड करें। सेकंड, फैक्ट चेकिंग। अगर आर्टिकल में कोई डाटा स्टेट्स ऐड है तो उस डाटा और स्टेट्स को क्रॉस चेक जरूर करें, वो भी ऑथेंटिक सोर्सेज से। थर्ड, EEAT प्रिंसिपल्स फॉलो करें। एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस, हर कंटेंट में ये चारों एलिमेंट्स दिखने चाहिए। यूनिक इंसाइट्स ऐड करें, अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस, अपनी कुछ केस स्टडीज या रियल लाइफ एग्जांपल्स अपने आर्टिकल्स में ज़रूर ऐड करें। अगर आपको लगता है कि मैं इसमें अपनी केस स्टडीज ऐड कर सकता हूं तभी ऐड करें, अननेसेसरी ऐड ना करें। यह आपके कंटेंट को और भी ऑथेंटिक और यूनिक बनाता है। अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग। नेचुरल और मीनिंगफुल तरीके से कीवर्ड्स को आर्टिकल में यूज़ करें। अगर ये सब प्रैक्टिस आप फॉलो करोगे तो गूगल आपके एआई रिटर्न कंटेंट को ना सिर्फ एक्सेप्ट करेगा बल्कि रैंकिंग भी 100% देगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ अब आपको क्लियर हो गया होगा। गूगल एआई कंटेंट को पनिश बिल्कुल नहीं करता, बस आपका कंटेंट लो वैल्यू कंटेंट नहीं होना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अगर आप स्मार्टली एआई का यूज़ करते हैं ह्यूमन टच के साथ तो आप गूगल पर इजीली रैंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक ज़रूर दे दें और ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग और ऐसी हैक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।